मरकजी 2023 के आज़मीन हज के लिए खादिमुल हुजाज का इंतखाब हज हाउस में बजरिए खुरांदाजी अंजाम पाया है। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम की सरपरस्ती में खादिमुल हुजाज के लिए आज खुरांदाजी की गई। बताया गया है कि 111 में से सिर्फ 15 खादिमुल हुजाज का बजरिए खुरांदाजी इंतखाब अमल में आया है। इन खादिमुल हुजाज का इंतखाब रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी महकमों से किया गया है, जबकि 5 अफराद को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। वाज़ेह है कि हाजियों की खिदमत अंजाम देने के लिए 160 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 111 दुरुस्त करार पाई थी। हर 300 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हुजाज का इंतखाब किया जाता है। आपको बता दें कि हाजियों को लेकर विस्तारा एयरलाइंस की परवाज RGI शमशाबाद एयरपोर्ट से 6 जून को रवाना होगी। खुरांदाजी के मौके पर हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान व दीगर भी मौजूद थे। थोड़ा करीब मत जाइए बॉस। सीधे हाथ से उठा बोलो। हाँ, सीधे हाथ से उठा ले सीधे हाथ से। आज खादिमुल हुजाज का ड्रा था, जिसमें 18 नाम उठे। जो भी नाम है वो लिस्ट पे रहेगा, और जिसमें 5 वेटिंग लिस्ट में है, और हमारे शफीउल्लाह साहब CEO, और हमारे हज कमेटी चेयरमैन साहब, और हमारे पूरे मेंबर्स, पूरे हम लोग सब ऑफिशियल तरीके से, और पूरे मीडिया के भाइयों से अपील है कि ये जो भी है हम लोग ओपनली काम कर रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि गवर्नमेंट की पूरी मिशनरी हज कैंप के टाइम पे काम करती है यहाँ पर, हर साल की तरह इस साल भी जो है काम होगा, और अच्छे से अच्छा काम होगा। आपके पूरी टीम वर्क करके हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर साहब, और हमारे होम मिनिस्टर साहब, और हमारे मसी साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड, और हमारे पूरे मेंबर्स, और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स AK खान साहब, और माइनॉरिटी के सेक्रेटरी नदीम साहब, ये पूरे सब मिलके एक टीम वर्क करके हरीश राव साहब, KTR साहब, और हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है हम लोग एक टीम वर्क करके हाजियों को एक अच्छे तरीके से हम लोग जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हम लोग यहाँ से रवाना करेंगे, और आने तक भी जो है हम लोग मॉनिटर करेंगे। ये नहीं कि जो है खाली एक चेयरमैन से काम नहीं होता, ना एक CEO से होता, ना किसी से होता, मेंबर से, सब मिलके जो है ना काम करेंगे। पूरी गवर्नमेंट की मिशनरी, बल्दिया का डिपार्टमेंट, GHMC, पुलिस, वाटर वर्क्स, और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट पूरा जो है उस टाइम पे एयरपोर्ट के पूरे डिपार्टमेंट, कस्टम्स और एयरपोर्ट के इंचार्ज जो भी हैं वो लोग। और अभी विस्तारा फ्लाइट रहेंगी, अब क्या हमारी सऊदी एयरलाइंस नहीं रहेंगी, विस्तारा भी अच्छी फ्लाइट है, और अल्लाह के करम से जो है अच्छे से जो है ना हाजियों को रवाना करेंगे, और आने तक भी हम लोग उसकी देखभाल पूरी यहाँ से मॉनिटर करेंगे। कुछ भी है तो हम लोग कॉन्सुलेट से बात करेंगे, एम्बेसडर से बात करेंगे सऊदी के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना बोल के। और हम लोग CM साहब के थ्रू भी जो है ना वहाँ पर एक लेटर लिखने लगा रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह ताला वो भी जो है वहाँ पर रुबात का प्रॉब्लम चल रहा, रुबात के लिए जो है एक मीटिंग भी रखे हम निज़ाम के सेक्रेटरी वगैरह को बुला के। ईद के बाद हम हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हम लोग सब मिलके जो है एक मीटिंग करके जो है रुबात का क्या प्रॉब्लम है, उसमें जो रुबात के सेक्रेटरी वगैरह है, हमारे गए साल भी जो है बिल्डिंग टूट गए बोले, मगर वो बिल्डिंग किराए पे दे चुकी है, वहाँ पर टूटी नहीं, यहाँ पर धोखा दे रहे हो लोग। हम उसके लिए जो है ना हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम CM साहब को भी ऑलरेडी लेटर चलेगा हमारा, गवर्नमेंट के थ्रू एम्बेसी को ये करेंगे हम लोग, एम्बेसी से वहाँ पर मॉनिटर करके जो है ना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो निज़ाम रुबात है वो खिदमत के लिए जो है ना निज़ाम रखे गए सो है, उसको जो है ना ये लोग पैसा उसका किराए पे देके उसका पैसा यूज कर रहे हैं। हम इसको नहीं छोड़ेंगे हम इसको, क्योंकि निज़ाम रुबात जो है वफ करे भी है, ये जो है ना कौम की खिदमत के लिए उन्होंने करके गए, तो बीच वाले जो गेम खेल रहे हैं हम हसन शरीफ को इनको जो है ना
हम बिल्कुल यहाँ भी पुलिस में भी बोले तो कंप्लेंट करेंगे, वहां पर भी कंप्लेंट करेंगे वहां की गवर्नमेंट में, क्योंकि ये जो हरकत हुई है अच्छी हरकत नहीं है। गए साल हमको बोले कि बिल्डिंग टूट गए, मगर मेरे पास उसके क्लिप भी है यहाँ पर कि बिल्डिंग जो है ना किराए पे दी हुई है वहां पर। तो इसको हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम हमारे केसीआर साहब के थ्रू एक गवर्नमेंट को, एम्बेसी को जो है हम लोग पूरा वहां से केसीआर साहब का लेटर भी भेजाने लगाएंगे, और होम मिनिस्टर साहब से भी मेरी अपील है कि आप भी इसमें पूरा हेल्प करके जो है ना यहाँ से सऊदी तक जो है इसको किस तरीके से हम लोग ये हासिल करना है इसकी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने फोन लिफ्ट करने तैयार नहीं है रुबात के लिए, मगर इंशाल्लाह हम लोग जो हमारे से हो सकता है ईद के बाद इमीडिएट जो है ना निजाम के रुबात के जो सेक्रेटरी है खान फैज खान साहब को हम बात करें, उन्होंने बोले एक मीटिंग रख के अपन सीरियस एक लेटर लिखेंगे वहां की गवर्नमेंट को, बोले इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे हम। और हाजियों को हमारे से जो हो सकता, हमारी गवर्नमेंट से जो सहूलत दे सकते हैं केसीआर साहब की गवर्नमेंट से, हम लोग सब मिलके जो है ना एक हाजियों को तकलीफ नहीं होना बोल के हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे से जो हो सकता है बराबर हमारी टीम पूरी मिलके जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, हमारे मेंबर्स, मिनिस्टर्स, सब गवर्नमेंट, हम लोग सब मिलके टीम वर्क करके अच्छा काम करेंगे। या बिल्डिंग में भी जो है इंशाल्लाह ताला जो भी प्रॉब्लम है वो भी एक आध महीने के अंदर वो भी जो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जो भी पानी का है कोई भी चीज है हम लोग नीटनेस करके कलर वलर भी कराना है तो सब चीज इंशाल्लाह ताला रूमों में वगैरह वक्फ बोर्ड की तरफ से भी हम लोग पूरा एक करके अल्लाह चाहे तो जो है हाजियों को पर सुकून यहाँ से रवाना करेंगे। फूड का टेंडर और हमारे ये टेंट वगैरह जो डालते हैं एसी टेंट डलाएंगे आपके भी, तो सब हर चीज का टेंडर रहेगा, वो भी ओपन रहेगा। हम लोग सब मेंबर्स वगैरह हम लोग सब बैठ के ये टेंडर को बुलाएंगे, हम लोग ओपन टेंडर रहेगा, किसी को छुपा के किसी को अलग करके नहीं, पूरे मेंबर्स को भी बुलाएंगे। हमारे चेयरमैन साहब, हम लोग और ऑफिशियल जितने लोग हैं सब बैठ के हम लोग ये टेंडर। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज की सीजेएम अदालत ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के तीनों मुलजिमीन को 4 दिनों के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमीन की 7 दिन की रिमांड की अर्जी दायर की थी, लेकिन स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 4 दिनों की रिमांड का हुक्म दिया है। अतीक अहमद के कातिलों की पेशी के लिए अदालत में पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। अदालती अहाते को पुलिस छावनी में बदल दिया गया, जबकि यूपी पुलिस समेत आरएएफ के ओहदेदारों की भारी जमीयत को भी तैनात किया गया था। तेलंगाना के वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव का कहना है कि तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद तेलंगाना हुकूमत का हदफ है। अंबरपेट हल्के के बाग अंबरपेट डिवीजन में बीआरएस के आत्मा सम्मेलन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी तलसानी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद कई तरक्याती प्रोग्राम हो रहे हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में अंबरपेट में जो तरक्की हुई है वो 20 सालों में नहीं देखी गई। वजीर ने कहा कि बीजेपी जात पात और मज़हब के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रही है। उन्होंने एमएलए किशन रेड्डी से पूछा है कि बतौर एमएलए और बतौर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता 4 सालों में सिकंदराबाद के लोगों के लिए क्या किया है। सीएम केसीआर की तारीफ करते हुए तलासानी ने कहा कि यादगिरी गुट्टा जैसे मंदिर की तामीर और मनादिर की तरक्की और त्यौहारों के शानदार इनेकाद का सहरा केसीआर के सर जाता है। మరి కిషన్ రెడ్డి గారికి సంవత్సరానికి 5 కోట్ల రూపాయల పార్లమెంటు ఫండ్ వస్తుంది. 4 ఏళ్ల నుంచి రూపాయి కూడా పెట్టిండా? ఎక్కడన్నా మీరే చెప్పండి. మీ బాగంబరిపేట ఎక్కడన్నా 1 రూపాయి పెడితే చెప్పండి. మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత ఒక ఉద్యమ నాయకుడు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 24 గంటల కరెంట్ ఉంటుండే నా ఎండాకాలంలో మనకు టీవీ సీరియల్ చూసే పరిస్థితి ఉందా? ఇంట్లో లేదు. రెండోది నీళ్లు. అప్పుడు మంచినీళ్ళ సమస్య, ఎక్కడ చూసినా మంచినీళ్ళ సమస్య. ఖాళీ కుండలు, ఖాళీ బిందెలు. బస్తీకి ట్యాంకర్ వచ్చిందంటే జుట్లు పట్టుకొని కొట్లాడుకునే పరిస్థితి ఉండే. ఇప్పుడు ఉన్నారా? తాగడానికి మంచినీళ్ళు దొరుకుతున్నాయి కదా. ఆ నీళ్ల బిల్లు కూడా మాఫీ చేసిన నాయకుడు మన కేసీఆర్ గారు.
నల్ల బిల్లు కడుతున్నామా? ఏమో నల్ల బిల్లు కడుతున్నా? ఎవరైనా కడుతుందా? నల్ల బిల్లు కూడా మాఫీ చేసి దేశంలో ఢిల్లీ కానీ, తమిళనాడు కానీ, బెంగళూరులో కానీ తాగడానికి కూడా నీళ్లు లేవు. కానీ మన దగ్గర పుష్కలంగా నీళ్లు ఉన్నాయి. रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि वाईएसआरसीपी हुकूमत माह सितंबर से विशाखापट्टनम से कारकर्दगी अंजाम देगी। रियासत का सदर मुकाम मुंतकिल करने से मुताल्लिक वाईएस जगन ने श्रीकाकुलम में ऐलान करते हुए कहा है कि वो अमरावती से बंदरगाही शहर मुंतकिल हो जाएंगे। हुकूमत सितंबर से अपने उमूर विशाखापट्टनम से अंजाम देगी। जगन ने कहा कि तमाम अजला की तरक्की के मकसद से उन्होंने ये फैसला किया है। वाईएसआरसीपी सदर ने श्रीकाकुलम के दौरे के मौके पर नोपाडा के करीब मौलापेट ग्रीनफील्ड पोर्ट की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद तकरीर को मुखातिब करते हुए जगन ने कहा कि विशाखापट्टनम एक ऐसा शहर है जो रियासत में सबके लिए काबिल कबूल है और वो इलाकों की तरक्की समेत खित्तों के दरमियान जारी तनाज़ात का खात्मा चाहते हैं। రాష్ట్రంలో అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన నగరం విశాఖ. ఈ రాష్ట్రంలో అందరికీ ఆమోదనగరమైన విశాఖలో పరిపాలనా వికేంద్రీకరణలో భాగంగా ఈ సెప్టెంబర్ నుంచి నీ బిడ్డ కాపురం కూడా విశాఖపట్నంలోనే పెడతాడు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. वाईएसआरसीपी के कड़पा रुकने पार्लिमान अविनाश रेड्डी साबिक वजीर वाईएस विवेकानंदा रेड्डी के कत्ल केस में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो के रूबरू पेश हुए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के चचाजाद भाई अविनाश रेड्डी सीबीआई की नोटिस मौसूल होने पर हैदराबाद के सीबीआई दफ्तर पहुंचे। याद रहे कि सीबीआई अब तक 5 मरतबा अविनाश रेड्डी को नोटिस भेजकर दफ्तर तलब कर चुकी है। दूसरी जानिब तेलंगाना हाई कोर्ट ने सीबीआई को अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने की हिदायत दी है। ताहम वाईएसआरसीपी एमपी को अदालत ने 25 अप्रैल तक रोजाना सीबीआई के रूबरू पेश होने को कहा है। अदालत कड़पा रुकने पार्लिमान की पेश की जमानत की दरख्वास्त पर हतमी फैसला 25 अप्रैल को सुनाएगी। रियासत मध्य प्रदेश के जिले शहडोल में संगपुर रेलवे स्टेशन पर 2 मालगाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से लोको पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया बुध की सुबह लगभग 7 बजे के करीब पेश आया है। बताया गया है कि मुखालिफ सिंध से आ रही मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। इस टक्कर के बाद मालगाड़ी के इंजन में आग लगी और एक लोको पायलट हलाक हो गया, जबकि 5 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हुकाम के मुताबिक मालगाड़ियों के दरमियान टक्कर इतनी शिद्दत से हुई थी कि एक इंजन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे की वजह से कई ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर रही। बादअज़ां मुसाफिरीन की परेशानी को देखते हुए 15 बसों के जरिए उन्हें शहडोल से बिलासपुर रवाना किया गया है। रेलवे हुकाम ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रानगुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स इलाके में दावत इफ्तार में शिरकत की। जुबली हिल्स के श्री राम नगर के लकी फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स के AIMIM इंचार्ज अनवर सादत के हमरा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर एरागड्डा कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ, साबिक कॉप्शन मेंबर जानी मियां कुरैशी के अलावा शेख अहमद पाशा, मोहम्मद सुलेमान, मुहिबान मजलिस भी मौजूद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अहल अफराद को शादी मुबारक स्कीम के चेक्स हवाले किए। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद की हिदायत पर हल्का असम्बली मलकपेट के 4 मीनार मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए हैं। रुकन असम्बली मलकपेट ने पंजशा इलाके में वाक़
अपने कैंप ऑफिस पर 15 अफराद को चेक्स दिए। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू के अफसर आसिफ खान, डिप्टी MRO चारमीनार मंडल मोहम्मद रिजवान, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान और इस्तीफादा कुनिंदगान भी मौजूद थे। राहत खातून, शहबाज बानो, फरहत बानो, गौरी बेगम, सैयदा अतीका, शाहिदा बेगम, तस्लीम बेगम, जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।